तो स्पष्ट नाम क्यों नहीं आएगा सामने? ये तो डेफिनेट है कि किसी न किसी वजह से उसको छुपाया जा रहा है। पुलिस कहे कि स्पष्ट नाम नहीं आ रहा है या सरकार कहे, ये तो मानने वाली बात नहीं है। ऐसा क्या लगता है सुनीता जी? बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर में, क्योंकि ये केवल वनस्थली विद्यापीठ का मामला नहीं है, राजस्थान में काफी लगातार राजनेताओं के, प्रशासन के या सामूहिक एनजीओ के सभी के प्रयासों के बाद एक माहौल बना महिला शिक्षा का, और निश्चित तौर पे बड़ी संख्या में, बड़ी तेजी से महिलाएं शिक्षा के लिए आगे आई हैं और यहाँ तमाम तरह की सुविधाओं मिलने के कारण कॉलेज के लेवल पे अच्छे विकास भी हुआ है महिला शिक्षा में। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती है और इसमें प्रशासन का रुख इस तरह का होता है, बिल्कुल संवेदनहीन होता है, जिसमें ये कह दिया जाता है कि नामजद नहीं है इसलिए कल्प्रिट पकड़े नहीं गए। क्या ये डिमोलाइज नहीं करेगा? क्या उन परिवारजनों को और उन परिवार वालों को ये डिमोलाइज नहीं करेगा कि नहीं, अपनी बच्ची को बाहर नहीं भेजना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हमारे शिक्षण संस्थाओं में जो हम शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं उसमें साथ ही कुछ सकारात्मक सुझाव की भी आवश्यकता है कि जहां पर भी इस तरह की शिक्षण संस्थाएं हैं जहां फीमेल या गर्ल्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और उनके बीच में समन्वय व संवाद की स्थिति लगातार रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो जैसा विद्यापीठ के मामले में भी देखने में आया है कि वहां उनमें समन्वय व संवाद नहीं था, तो वो अपनी समस्या प्रशासन को बता नहीं सकी। तो चूंकि अगर समन्वय व संवाद हमारा यहाँ बड़ा सवाल है सिक्योरिटी का, होता रहे, सिक्योरिटी का बड़ा सवाल है। सिक्योरिटी, क्योंकि कोई भी माता पिता तब बाहर भेजता है कि नहीं वहां सिक्योर माहौल है, परिसर में पूरी तरह से सुरक्षित है, जब बेटी, तो ही कोई माँ बाप सोचते हैं कि नहीं इस परिसर में भेज दिया जाए। क्या लगता नहीं है सरोज जी कि इस तरह का सिक्योर माहौल हमें कैंपस में देना पड़ेगा, नहीं तो महिला शिक्षा को बड़ा एक झटका लगेगा? देखिए, निश्चित रूप से एक तरफ हम बालिकाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, शिक्षित करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस प्रकार की घटनाएं और फिर संबंधित सरकार द्वारा बेरुखी या संवेदनहीनता कहिए उसको, दिखाई जाती है, तो निश्चित रूप से एक सेटबैक होगा। माँ बाप दो बार सोचेंगे कि हमारी बच्ची एक हॉस्टल को, लड़कियों के हॉस्टल को जो बहुत ही सुरक्षित जगह माना जाता था, अगर उनकी बच्ची वहां भी सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे फिर? नेचुरली वो दो बार सोचेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि वो जो लड़की पुलिस में थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, माया यादव का केस था। मैं उस गांव में बैठने गई थी और वहां की लड़कियां आकर के मुझे कहती हैं कि जब ये लड़की यूनिफॉर्म में जाती थी तो हमें लगता था कि हमें पुलिस में जाना चाहिए, लेकिन वो पुलिस में होते हुए उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई। अब तो हमको लगता है कि हम गांव में ही ठीक है, हम पढ़ करके क्या करेंगे? अगर नौकरी करके हमें सुरक्षा नहीं मिलती तो वही भाव यहाँ होगा, आई एम श्योर। कुछ दिन पहले आप देखिए ये ज्योति विद्यापीठ का मामला भी आया, जोबनेर वाला, वहां पर भी कुछ जी क्या कहना है जो सरोज जी कह रही है? बड़ा एक बेसिक प्रश्न है कि जब तक हम लड़कियों को सुरक्षित माहौल नहीं देंगे, क्योंकि बिना सुरक्षा के माँ बाप भेजने को तैयार नहीं, क्या लगता नहीं है कि सरकार को कुछ अग्रेसिव मूड से, अग्रेसिव तरीके से इस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, निसंदेह इसकी जांच होने के बाद जो भी दोषी व्यक्ति पाए जाएं उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। उसके अलावा जो भी इस तरह की शिक्षण संस्थाएं, उनमें कहीं इस तरह के पुलिस की व्यवस्था होना चाहिए जहां पर लेडी पुलिस की एक तरह से एक चौकी निर्मित की जाए, जहां पर जो भी पीड़िता है उसको अगर कहीं भी कोई आभास भी होता है कि ये मेरे साथ गलत तरीके से बिहेव कर रहा है तो वहां पर रिपोर्ट दर्ज करा सके। जो कोई भी अनहोनी होने के बाद हम जो कार्रवाई करते हैं वो उसके पहले हो जाए। बिल्कुल सुनीता जी, और ये देख लेते हैं एक बार प्रदेश के कुछ शहरों में जाकर हम हमने जानने की कोशिश की कि आखिर कितने सुरक्षित है हमारे कॉलेज के कैंपस। आइए देखते हैं। छात्राओं के लिए आवश्यक रूप से शिक्षण संस्थाओं में एक शिकायती बॉक्स लगाया जाए, जिस बॉक्स के माध्यम से छात्राएं और छात्र किसी की भी शिकायत कर सकें, और उन बॉक्सों का संचालन, शिकायती बॉक्सों का संचालन प्रशासनिक अधिकारियों के लेवल पे उनका नियंत्रण किया जाए। जो ये घटना घट रही है, जो वनस्थली में जो घटना घटी है, वो एक बहुत शर्मनाक घटना है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आम जन को आगे बढ़ना पड़ेगा और लड़कियों की शिक्षा के लिए और लड़कियों को सुरक्षित करने के लिए इसको आम से बड़े और कठोर से कठोर कानून बनाने पड़ेंगे। उसी विद्या के मंदिर में इस तरह की घटना होनी एक बहुत ही अच्छी और मतलब घिनौनी घटना जो कहते हैं वो महिलाओं के और बालिकाओं के साथ हुई है। बड़ी विडंबना के साथ मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि छात्राओं के अध्ययन अध्यापन पे तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई माकूल व्यवस्था नहीं की गई है।
क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह अगर तो चलता रहा तो कोई भी बाहर नहीं भेज पाएगा। फर्स्टली एक अच्छा रूल होना चाहिए कि हाँ टाइमिंग होनी चाहिए, लिमिटेशंस होनी चाहिए। बिल्कुल भी सुविधा नहीं दी रही है। पहले बहुत सारे वर्कर काम करते थे लेकिन सबको हटा दिया गया है और भारी संख्या लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और काम करने वालों की संख्या बहुत कम है। हॉस्टल में जैसे कि महिला वार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए कि टाइमिंग होना चाहिए, कब बाहर जाना है कब अंदर आना है। कि महिला छात्रावासों में पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए और उसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित किया जाए और ऐसे नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए कि ऐसा काम नहीं हो। कि हर छात्रावास में संख्या की दृष्टि से समुचित इनकी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा होमगार्ड की भी महिलाओं की जो नियुक्ति होनी चाहिए, होमगार्ड भी पुरुष नहीं, लड़कियों के हॉस्टल है तो लड़कियों की नियुक्ति होनी चाहिए। इन घटनाओं को देख करके लगता है कि कहीं न कहीं या तो प्रशासन में कुछ कमी है और इसीलिए वहाँ की छात्राओं को ये कदम उठाना पड़ा। और मैं तो समझता हूँ कि प्रशासन की भी पारदर्शिता होनी चाहिए, विश्वविद्यालय प्रशासन की पारदर्शिता होनी चाहिए, जिससे कि जनता के सामने सही जो है। तो प्रताप जी, कुल मिला के जनता के सुझाव आपने देखे, आपका लास्ट क्या कहना है इस पर? कि ये सरोज जी और सुनीता जी ने दोनों ने बात उठाई कि किस तरह से सुरक्षित माहौल चाहिए, नहीं तो महिला शिक्षा को लेकर राजस्थान में जो एक माहौल बना है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। निश्चित तौर पे सरकार को, प्रशासन को, सबको इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा और जो लोग संचालन कर रहे हैं उनको भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आखिर में बड़े अरमानों के साथ उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट्स को बढ़ाया है। इस तरह का दाग और धब्बा केवल उनके इंस्टीट्यूट को नहीं, पूरे राजस्थान के ऊपर धब्बा लगाता है। कम से कम राजस्थान के ऊपर धब्बा नहीं लगने दें, इसकी पूरी पुख्ता व्यवस्था करनी होगी। बिल्कुल प्रताप जी, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से जो कॉलेजेस कैंपस हैं उनमें एक चौकी होनी चाहिए और पुख्ता इंतजाम होने चाहिए ताकि इस तरीके के अभद्र और असामाजिक गतिविधियां ना हो पाए। फिलहाल आज के मुद्दा में, आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।